दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों IBPS ने अपनी 8,000 से अधिक वैकेंसी निकाल दी हैं, जिसमें ऑफिसर असिस्टेंट स्केल फर्स्ट, स्केल 2 एंड स्केल थर्ड की वैकेंसी आ चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर रूरल बैंक RRB ने निकाल दी है ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर जो इसमें बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम दिए हुए हैं। कुल इसमें 43 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक होते हैं। इसमें कुछ मध्यांचल, कुछ ग्रामीण विकास के बैंक मिलाकर कुल 43 बैंक इसमें ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन बैंकों में आपकी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर हर बैंक के लिए अलग अलग लैंग्वेज प्रेफर मांगते हैं, लोकल लैंग्वेज। तो आप देख लीजिएगा, आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ की लैंग्वेज आप कौन सी प्रेफर करना जानते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन आपको मिनिमम कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए ऑफिसर मल्टीपर्पज़ के लिए। बाकी ऑफिसर स्किल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अभी नीचे चलेंगे तो वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे किस पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है। कुछ पोस्टों में अनुभव भी मांगा गया है 1 या 2 साल का, तो नीचे चल के डिस्कस करेंगे उसमें। तब तक बढ़ते हैं इसमें आगे। अब बात करते हैं आयु सीमा की। तो ऑफिसर स्केल 2 सीनियर मैनेजर के लिए मिनिमम 21 साल है और अधिकतम 40 साल इसकी एज रखी गई है। वहीं बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर की, 21 से 32 साल है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर की 18 से 30 साल तक रखी गई है उम्र। और सबसे लास्ट में ऑफिस असिस्टेंट, मतलब इसको अपन क्लर्क भी बोल सकते हैं, तो इसकी उम्र है मिनिमम 18 और मैक्सिमम है 28 साल। तो आप देख लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं कहाँ पे। और यहाँ पर नीचे बात करते हैं जो छूट मिलती है उम्र में, तो SC और ST के लिए 5 साल की छूट दी गई उम्र में, और अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब OBC के लिए 3 साल की एज रिलेक्शन यहाँ पर छूट मिलती है। वहीं बात करें तो एक्स सर्विसमैन और भी अदर कैटेगरी हैं, उनके लिए 8 साल है, इनके लिए 10 साल है कैटेगरी। और ऑफिसर जो है एक्स ऑफिसर्स हैं सर्विसमैन, उनके लिए 5 ईयर है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपके लिए किसको। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में। फर्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, जो क्लर्क की वैकेंसी है उसके लिए लिखा है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब उसके समकक्ष और आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB, मतलब जिस भी आप RRB में, जिस स्टेट की RRB में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। हिंदी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तो आप जिस भी स्टेट से करते हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। और जो डिज़ायरेबल नॉलेज है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब आपको कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए। MS वर्ड एंड MS ऑफिस, वर्ड पैड, नोट पैड, कंप्यूटर स्टार्ट करना, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास। या कोई आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा कोई भी हो तो वो आपको चलेगा, ये डिज़ायरेबल है। इसके बाद बात करते हैं ऑफिस स्केल असिस्टेंट मैनेजर की। तो इसमें है बैचलर डिग्री EB इसमें चाहिए है, लेकिन इसमें प्रेफरेंस पहले जो एग्रीकल्चर से हैं, हॉर्टिकल्चर से हैं, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, वेटरनरी साइंस है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्री हैं, ये हैं। बाकी लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर का नॉलेज आपके लिए होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगा गया है दोनों पोस्टों में, नीचे की 2 पोस्टों में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो बढ़ते हैं आगे वाली पोस्ट। अब थर्ड नंबर पर पोस्ट आती है ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई 50% के साथ बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी। आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके इन सब का कि आप किस में आपने ग्रेजुएट डिग्री किए हुए है। साथ में इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 2 ईयर का ऑफिसर एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, मतलब कहीं पे भी आपने बैंक में एक ऑफिसर के रूप में काम किया हुआ है 2 साल का, तभी आप इसमें ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर में जो मैनेजर का पद है उसमें आप एलिजिबल हैं। आगे बारी पोस्ट पर बढ़ते हैं। इसके बाद वैकेंसी आती है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO मैनेजर। इसमें इंफॉर्मेशन IT ऑफिसर है। इसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से होते हैं, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। 50% होना चाहिए। और साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ASP, PHP, C++, जावा, VB,
BCOCP मतलब जो लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की उनका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंट की वैकेंसी है, लॉ ऑफिसर की है, सब में 50% है। CA वाले में भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लॉ ऑफिसर में आपको 2 ईयर का एडवोकेट और शुड हैव वर्कड लॉ ऑफिसर इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, मतलब 2 ईयर से आपका कम नहीं होना चाहिए। या तो आप एडवोकेट रह चुके हो या आपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में एज अ लॉ ऑफिसर आपने काम किया हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। बढ़ते हैं आगे वाली पोस्ट पर। इसके बाद आता है ट्रेजरी ऑफिसर। ट्रेजरी ऑफिसर इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है। इसमें चार्टर्ड अकाउंट और MBA फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से है। मार्केटिंग ऑफिसर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, सब में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। एग्रीकल्चर ऑफिसर में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। आगे इसके बाद थर्ड वैकेंसी जो है ऑफिसर स्किल थर्ड सीनियर मैनेजर की, तो इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और बैचलर डिग्री। इतनी सारी जो भी आप करें हैं इसमें शायद ही कम लोग होंगे एलिजिबल, तो देख लीजिएगा आप इसमें से जितने में से भी आप हो। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लग रही है। तो ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जो है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए लग रहे हैं 175 रुपये। वहीं बात करते हैं जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरी की जो बसते हैं उनके लिए 850 रुपये लग रहे हैं। मतलब सीधा सीधा 5 गुने आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा SC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी वालों के लिए। वहीं सेम फीस जो है ऑफिसर स्केल असिस्टेंट फर्स्ट वाले में मल्टीपर्पज़ जो है क्लर्क की पोस्ट उसमें भी 175 रुपये लग रहे हैं, और जनरल वालों के लिए 850 रुपये लग रहे हैं। इसमें भी 5 गुना फ़ी आपको पे करने हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न वही लेने वाला है जो पिछली ईयर था, सेम वही रहेगा आपका। ऑफिसर स्किल मल्टीपर्पज़ में न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी और रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स की। 2 सेक्शन 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 80 मार्क्स के आपको मिलेंगे 45 मिनट। वहीं नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1 क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेगा, और 1/4 मतलब 0.25 आपका रॉन्ग क्वेश्चन पर देंगे यदि आप तो उस पर कटेंगे। बात करते हैं ऑफिसर स्किल फर्स्ट की, तो इसमें भी सेम वही है, रीजनिंग एप्टीट्यूड 40-40 80-80 टाइम वही 45 मिनट का। नीचे वाली पर पोस्ट पे आते हैं। जो मेन एग्जामिनेशन है ऑफिस क्लर्क वाले का फर्स्ट का, उसका मेन एग्जामिनेशन है। यहाँ पर 2 लैंग्वेज दी गई हैं 4A एंड 4B। आप चाहें तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कंपलसरी नहीं कि आपको इंग्लिश आना जाए। जो विद्यार्थी अंग्रेजी में कमज़ोर हैं तो उनके लिए यहाँ पर आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं। इसमें 5 सेक्शन रहेंगे, हर सेक्शन 40-40 के रहेंगे, टोटल 200 मार्क्स के 200 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर मार्क्स डिविजिबल थोड़ी डिफरेंट हैं, और आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। यहाँ पर ऑफिसर स्किल फर्स्ट का रहेगा, सेम वही पैटर्न यहाँ पर रहेगा। आप हिंदी आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ लिखा भी है कैंडिडेट कैन ऑप्शनल आइदर 4A और 4B। यहाँ पर अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज दी हुई हैं। जब जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ आपको लोकल लैंग्वेज के रूप में क्या प्रेफर करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि जो भी लैंग्वेज हैं आप कौन सी चूज़ करनी है इसमें से आपको। ये ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर का सिलेबस दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा। ये पैटर्न है पूरा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, 2 ओवर घंटे का आपको यहाँ समय मिलेगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रहेगा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में लेकिन आपको प्रोफेशनल नॉलेज का एक टॉपिक बढ़ जाएगा, तो 6 हो जाएंगे यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज। और लास्ट में क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट DI का भी यहाँ पर पार्ट का रोल काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि जो 40 मार्क क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो लॉ ऑफिसर है, IT ऑफिसर है, यहाँ पर ऑफिसर स्केल थर्ड की दी गई है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें डेट्स की है कि कब से इसके फॉर्म ऐड आप इसमें डाल सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्रेशन जो है आपके 1 जुलाई से हो जाएंगे, और 21 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपके कॉल लेटर जो है 12 तारीख से आप डाउनलोड कर देंगे। जो एग्जामिनेशन है आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन यहाँ लिखा हुआ है सितंबर-अक्टूबर 2020, पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई है, लेकिन सितंबर-अक्टूबर 2020 तक आपके एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएंगे, और अक्टूबर में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद जो आपके सिंगल मेन एग्जामिनेशन होंगे वो आपके मेन एग्जामिनेशन अक्टूबर-नवंबर में होंगे। अक्टूबर-नवंबर में होंगे आपके मेन एग्जामिनेशन।
ऑफिसर स्किल फर्स्ट के मल्टीपर्पज़ के आपके जनवरी 21 तक आपको कंप्लीट इसकी प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप मल्टीपर्पज़ की जो वैकेंसी है हर स्टेट में कितनी कितनी निकली हुई है। आप जिस भी स्टेट से हैं देखते चाहिए, मैं धीरे धीरे स्लाइड नीचे कर रहा हूँ। आप जिस भी स्टेट से हैं यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ की दी गई हैं। सबसे पहले नंबर आपको मिलेगी एससी कैटेगरी, फिर एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल। नीचे ऐसे ऐसे करते चलिएगा। जिस भी आपकी नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में लिंक दी है वहाँ पूरा नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा डिटेल नोटिफिकेशन। ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी मालूम चले वैकेंसीज़ के बारे में। लॉकडाउन के कारण लोग सोच रहे थे वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन 8,000 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग ऑफिसर में। तो इस बार आपके लिए गोल्डन चांस होने वाला है, तो उसको जाने मत दीजिएगा। तैयारी बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।